नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब आनंद से होंगे। आज की इस वीडियो का शीर्षक है आध्यात्मिकता क्या है। मेरे दृष्टिकोण से आध्यात्मिकता एक यात्रा है वह होने की जो हम स्वयं हैं। बड़ा ही विरोधाभासी वाक्य है ये। संस्कृत का एक श्लोक बहुत ही अच्छे से इसे बताता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मोटे तौर पर इस श्लोक का यही मतलब है कि हम पूर्ण हैं, हमारा स्रोत पूर्ण है और उस स्रोत में से, उस उद्गम में से जहाँ से हम आए हैं, वहाँ से अगर हम कुछ निकाल भी लें, कुछ अंश निकाल भी लें, तो भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती है। तो हम देखें कि अगर हम पूर्ण हैं तो फिर हम अपने आप को इतना टूटा हुआ और इतना बिखरा हुआ क्यों पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत कमजोर हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए इसको और विस्तार से जानते हैं। आध्यात्मिकता एक यात्रा है जिसमें कि हम थोड़ी धीरे धीरे करके थोड़ी दूरी बनाते हैं, हम और हमारे शरीर के बीच, हम और हमारे मन के बीच। आखिर कैसे? हमें तो लगता है कि हम शरीर हैं, तो दूरी कैसी? आपने देखा कि पहले शरीर छोटा होता है एक छोटे से बच्चे का, और धीरे धीरे उसी बच्चे का शरीर बड़ा होता जाता है। उस आदमी के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा है जो उसकी ग्रोथ को, उसके शरीर की बढ़ती हुई काया को देख रहा है। तो उसी प्रकार से हम अपने शरीर की अवस्था को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। हम शरीर नहीं हैं। इसी प्रकार से मन को देखें। मन कभी किसी एक अवस्था में होता है, कभी किसी दूसरी अवस्था में। मन में कभी अच्छे विचार चल रहे होते हैं और कभी बुरे विचार चल रहे होते हैं। तो क्या हम मन के इन विचारों का एक पुलिंदा है, एक गुच्छा है? नहीं, हम मन को देखते हैं, मन को जानते हैं कि मन में ये विचार चल रहे हैं, तो हम मन को भी देखते हैं। तो इसका साफ मतलब हुआ कि हम मन भी नहीं हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं राहुल और शनाया दो लोग हैं और एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। शनाया की बर्थडे है, उसका जन्मदिन है आज, और दोनों काफी दूर रहते हैं। और राहुल की इच्छा है कि वह शनाया को जन्मदिन की बधाइयां उसके पास जाकर दे। ऐसी अवस्था में वो बहुत ही ज्यादा, एक प्रकार से आप कहें कि, तो ऐसे समय में राहुल बहुत ही उत्साह से भरा हुआ है और उसका दृढ़ निश्चय भी है कि वह शनाया से मिलने चाहेगा। उसने पहले कभी इतनी देर तक बाइक नहीं चलाई, लेकिन उस दिन उसने चलाई क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय किया था। तो क्या आपने देखा कि शरीर की जो हमारी कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं? तो राहुल ने जो काम पहले नहीं किया था वो कर पाया। तो यह कैसे संभव हुआ? यह उसके दृढ़ निश्चय से संभव हुआ। यानी कि हमारा दृढ़ निश्चय हमारे शरीर की कैपेसिटी को, शरीर की शक्तियों को बढ़ा सकता है। और इसलिए शरीर हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो हम शरीर नहीं होते हैं, बल्कि शरीर को कंट्रोल करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लें तो मन की बात भी समझ में आएगी। मान लेते हैं कि आपको चित्र बनाना बहुत पसंद है, उनमें रंग भरना बहुत पसंद है। तो आप चित्र बनाना और रंग भरना शुरू करते हैं।
तो शुरुआत में तो आप जानते हैं कि आप अलग हैं, आपकी कूची अलग है और आपका कैनवास अलग है। धीरे 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 आपका ध्यान गहरा होता जाता है और बाहर का जो शोर है, जो कोलाहल है, वो धीरे धीरे कम से कम आपके लिए शांत होता जाता है। और एक जादुई क्षण आता है जब आप पूरी तरह अपनी कला में डूब जाते हैं। ऐसे में आप उस कला में ही घुल जाते हैं और इस वक्त आपका कोई अस्तित्व नहीं होता, आपका मैं नहीं रह जाता। जिसे भी आप कहते हैं कि ये मैं हूं, वह नहीं रह गया। अब आप उस कला में घुल गए, आप कला ही हो गए। तो आपने देखा कि जब मन नहीं है, जब मन में विचार भी नहीं है, तब भी आप जीवित हैं। तो आप मन से अलग हैं और इस वक्त आप जितना जीवंत महसूस करते हैं उतना तो उस वक्त भी नहीं करते जब विचार चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम मन भी नहीं हैं क्योंकि हम विचार शून्य होकर भी जीवित तो रहते हैं और इनफैक्ट ज्यादा जीवंत रहते हैं। तो बस यही है आध्यात्मिकता। थोड़ी सी दूरी हम और हमारे शरीर के बीच में, थोड़ी सी दूरी हम और हमारे मन के बीच में। तो जितने भी ये आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं वो सिर्फ इसीलिए है जिससे कि हम इसको महसूस कर सके कि हम कुछ और हैं, इन दोनों से थोड़ा अलग। आशा है इस वीडियो द्वारा आध्यात्मिकता के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।